गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज आप सबको फार्मिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कि धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखिए धातुओं के साथ अभिक्रिया में होता क्या है, लिखें कैसे। जब किसी धातु को, धातु में कौन कौन सा, चाहे सोडियम, पोटेशियम, जिंक आदि, जब किसी धातु को जैसे सोडियम, पोटेशियम, जिंक आदि को फार्मिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ध्यान रखना, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे फार्मिक एसिड को HCOOH, ये फार्मिक एसिड है। जैसे फार्मिक एसिड को सोडियम धातु Na, सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो बनता है HCOONA प्लस H2। ये देखिए, अब देखिए इसको बैलेंस करना है तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से। ये बन गया आपका सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट। क्या है ये, साल्ट है, साल्ट। और ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो जब किसी धातु को फार्मिक एसिड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक, अगली अपक्रिया देखिए, पूछाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, फास्फोरस ट्राई या पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया। फास्फोरस PCl5 R PCl3 के साथ अभिक्रिया। देखिए होता क्या है, जब फार्मिक अम्ल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अथवा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फर्मिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, फर्मिल क्लोराइड, जो एक अस्थायी है। यही फर्मिल क्लोराइड बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में विघटित हो जाता है। तो सबसे पहले जब फार्मिक एसिड को HCOOH को PCl5 के साथ अपक्रिया कराया गया तो बना HCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये बन गया आपका फर्मिल क्लोराइड, फर्मिल क्लोराइड। परंतु ये जो है एक अस्थायी है, टेम्पोररी है। अब आगे क्या होता है, यही फर्मिल क्लोराइड HCOCl विघटित हो जाता है तो बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। ये हो गया। ठीक, तो जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो फर्मिल क्लोराइड बनता है जो अस्थायी है। ये अस्थायी है, अस्थायी है। यही अस्थायी फर्मिल क्लोराइड बाद में विघटित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ठीक, फिर आता है कि यदि हम एमाइड के साथ अमोनिया के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। पूछाता है एमाइड कैसे बनेगा, तो अगली हेडिंग जाएंगे
अमोनिया के साथ अकेला, अमोनिया, देखो अमोनिया के साथ NH3 के साथ अवगेरिया। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जब भी फार्मिक अम्ल को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो सबसे पहले ये योगात्मक यौगिक बनेगा, ठीक, और उसी योगात्मक यौगिक को गर्म कर देंगे तो वो एमाइड बना लेगा। तो जैसे देखें कैसे कि जब फार्मिक अम्ल को HCOOH को अमोनिया के साथ NH3 के साथ गर्म करते हैं तो बनता है HCOONH4, ठीक, इसका नाम है अमोनियम फार्मेट, इसका नाम है अमोनियम फार्मेट, अमोनियम फार्मेट, ये अमोनियम फार्मेट, ठीक। इसी अमोनियम फार्मेट को फिर लिखेंगे क्या, HCOONH4, इसी अमोनियम फार्मेट को जब गर्म कर देते हैं तो होता क्या है, HCONH2, NH2, ठीक, HCONH2 प्लस H2O, ठीक, इसका नाम हो गया फार्माइड, फॉर्माइड, ठीक। तो ये जब अमोनिया के साथ बनता है तो एमाइड बना लेता है, ठीक। अगला आपकी क्रिया होगा अपचयन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर अपचयन होता है तो क्या होता है। अपचयन, 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 इसको कैसे लिखेंगे, अपचयन में लिखेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब फार्मिक अम्ल का अपचयन होता है तो एल्कोहल बनता है। ध्यान रखना, फार्मिक अम्ल HCOOH का अपचयन हो रहा है, अपचयन, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की उपस्थिति में होता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है, CH3OH प्लस H2। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 2 6, और यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। आगे बन गया आपका मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ठीक। तो जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में फार्मिक एसिड का अपचयन होता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। चलिए आगे देखिए, पूछाता है यदि निकिल और प्लेटिनम की उपस्थिति में होगा तब क्या होगा। आगे देखिए, फिर अपचयन लिखेंगे, लिखेंगे कैसे कि फार्मिक अम्ल को, देखिए फिर फार्मिक अम्ल HCOOH को, फार्मिक अम्ल को का अपचयन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, चाहे निकिल ले लिया जाए अथवा प्लेटिनम ले लिया जाए या प्लेटिनम ले लिया जाए, कोई एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर करा देते हैं तो एल्केन बनता है। तो बनेगा CH4 प्लस H2O, H2O, कितने H2O, 2 H2O। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 4 8, तो यहाँ कितना बनेगा, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका, ठीक। तो मेथेन बन गया। ध्यान रखना, एक बार लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होगा तो ये मेथिल एल्कोहल बनेगा, लेकिन लिथियम प्लेटिनम अथवा प्लेटिनम की उपस्थिति में हो रहा है तो मेथेन बनता था, एल्केन बनेगा, ठीक। चलिए ये तो हो गया अपचयन। फिर आगे होता है कि अगर जो है मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में अगर बी कार्बोक्सिलिक करा दे तो
फार्मिक एसिड का बी कार्बोक्सिलीकरण, डालेंगे फार्मिक एसिड का बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण। तो कैसे लिखेंगे इसको? मैग्नस ऑक्साइड MnO, मैग्नस ऑक्साइड की उपस्थिति में जब फार्मिक एसिड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ध्यान रखना, फार्मिक एसिड HCOOH को मैग्नस MnO की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देते हैं तो बनता है HCHO, ठीक ना। ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, ठीक, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है और जल बन जाएगा H2O प्लस CO। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए बस, ठीक। तो ये बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो बी कार्बोक्सिलीकरण के बाद क्या बनता था? फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। और अब होगा अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछाता है कि टॉलन अभिकर्मक के साथ अगर अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। टॉलन अभिकर्मक के साथ फार्मिक अम्ल अगर अपक्रिया करता है तो रजत दर्पण बनाता है। देखिए उसको भी, टॉलन अभिकर्मक, अब कैसे लिखेंगे इसको? टॉलन अभिकर्मक के साथ लिखेंगे फार्मिक अम्ल को जब टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है। तो देखिए ये है HCOOH प्लस Ag2O, ये टॉलन अभिकर्मक, टॉलन रीजेंट को जैसे अपक्रिया कराया गया तो बना 2Ag, सिल्वर बन गया, प्लस H2O और CO2, H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2, ठीक। ये बन गया आपका रजत दर्पण, ठीक। इस तरह से जो है आपका ये केमिकल प्रॉपर्टी पूरा हो गया। नेक्स्ट टर्न पर आपको हम एसिटिक एसिड बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। अब होमवर्क नोट कर लेंगे थोड़ा सा, लेंगे क्या होता है जब फार्मिक अम्ल को अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे फार्मिक एसिड से मीथेन। फिर अगला, कैसे प्राप्त करेंगे फार्मिक एसिड से मेथिल एल्कोहल। अगली अपक्रिया, क्या होता है जब फार्मिक अम्ल को टॉलन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप लोग पूरा करेंगे।